everyone, welcome to the channel Motivation Fun and Entertaining Tales। मैं हूँ आपकी दोस्त निशा, हाजिर हूँ अकबर और बीरबल की जिंदगी से जुड़ी एक और मजेदार कहानी के साथ। कैसे हुई थी पहली मुलाकात अकबर और बीरबल की, आइए जानते हैं। गर्मियों के दिन थे। महाराजा अकबर अपने सैनिकों के साथ शिकार पर निकले थे। कोई शिकार मिल ही नहीं रहा था। कुछ समय के बाद गर्मी के कारण वो बहुत ज्यादा थक भी गए और उन्हें बहुत प्यास लग रही थी। आसपास देखा, कोई तालाब नहीं मिल रहा। महाराजा अकबर ने कहा कि चलो कोई गांव ढूंढते हैं, उसके आसपास कोई तालाब जरूर होगा। ये लोग गांव ढूंढने के लिए निकले थे और इन्होंने देखा कि एक बच्चा हाथ में सूखी लकड़ियां लेकर आ रहा है। अकबर ने उस बच्चे से पूछा, यहाँ आसपास पानी कहाँ मिलेगा? पास ही में मेरा गांव है, उसके पास ही एक तालाब है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। एक सैनिक ने कहा, ठीक है, तो तुम हमारे घोड़े पर बैठ जाओ ताकि हम जल्दी उस तालाब तक पहुँच सके। उस बच्चे ने वैसा ही किया। रास्ते में अकबर ने उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? आपका नाम क्या है? बच्चे ने सवाल का जवाब ना देकर अकबर से सवाल किया, जो सुनकर अकबर बहुत हैरान हुए। आज तक कभी भी उनसे किसी ने इस तरह से सवाल नहीं पूछा था। तुम जानते हो मैं कौन हूँ? अकबर ने पूछा। क्या आप जानते हैं इस गांव का सबसे ज्ञानी ब्राह्मण कौन है? नहीं तो, अकबर ने कहा। तो मेरा जवाब भी यही है। कुछ देर के बाद ये लोग तालाब के पास पहुंच गए। बच्चा घोड़े से उतरा और सबके लिए पानी लेकर आया। जाते हुए अकबर ने अपने हाथ से एक अंगूठी निकालकर उस बच्चे के हाथ में थमा दी। ये अंगूठी देखकर तुम समझ जाओगे कि मैं कौन हूँ। उस बच्चे ने जब अंगूठी पर राजघराने का निशान देखा तो वो चुप हो गया। जब बड़े हो जाओगे तो दिल्ली कोर्ट में आना, वही मुलाकात होगी तुमसे। महाराजा अकबर अपने सैनिकों के साथ जा रहे थे, तभी उस बच्चे को याद आया, मैंने अपना नाम तो बताया ही नहीं। मेरा नाम महेश दास है, महेश दास। तब तक काफी देर हो चुकी थी। अकबर अपने सैनिकों के साथ वहाँ से जा चुके थे। वो बच्चा जब 16 साल का हुआ तो उसके दादाजी ने कहा, अब समय आ गया है कि तुम्हें बाहर की दुनिया देखनी होगी। तुम्हें अपनी वीरता का प्रदर्शन करना होगा, अपने कौशल को इस दुनिया के सामने रखना होगा। उस बच्चे को आज भी याद थी महाराजा अकबर की वो बात। मैं दिल्ली कोर्ट में जाऊंगा महाराजा अकबर से मिलने। भरे मन से माँ से विदा लेते हुए उस बच्चे ने माँ के हाथ में वो अंगूठी थमा दी। जब भी मेरी याद आए तो ये अंगूठी देख लेना। काफी लंबा रास्ता तय करके वो जवान दिल्ली पहुंच गया था। महाराजा अकबर के महल के बाहर दरबारी से कहा, महाराजा अकबर ने खुद मुझे यहाँ पर बुलाया है। जब मैं यहाँ आकर महान बन जाऊंगा तो मैं तुम्हें बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं दूंगा, मुझे अंदर जाने दो। दरबारी ने उस बच्चे को अंदर जाने दिया। जब वो महाराजा अकबर के दरबार में पहुंचा तो वहाँ महाराजा अकबर अपने सोने के सिंहासन पर बैठे थे। उनके आसपास उनके दरबारी थे, सैनिक थे। महाराजा अकबर ने उन सब से एक सवाल पूछा, दुनिया का सबसे खूबसूरत फूल कौन सा है? किसी ने कहा गुलाब, तो किसी ने कहा चंपा, किसी ने चमेली। महेश जो कि कोने में खड़ा हुआ था, ये सब सुनकर उससे चुप न रहा गया। उसने कहा, महाराज, सबसे खूबसूरत फूल कपास का फूल है। ये सुनकर सभी लोग हंसने लगे। उन्होंने कहा, कपास के फूल में ना तो खुशबू है ना रंग है, वो खूबसूरत कैसे हो सकता है? महाराजा अकबर ने सबको चुप कराया और उस बालक से पूछा, तुम अपनी ये बात सिद्ध कर सकते हो? कैसे हुआ कपास का फूल सबसे खूबसूरत? जी महाराज, मैं सिद्ध कर सकता हूँ। कपास के फूल से कपड़ा बनता है। गर्मियों के लिए बनता है सूती कपड़ा और जाड़े के लिए बनता है मोटा कपड़ा। औरतों की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए अलग अलग रंगों का खूबसूरत कपड़ा कपास से बनता है। इसलिए मुझे लगता है कि दुनिया का सबसे खूबसूरत फूल कपास का फूल है। महाराजा अकबर उस नौजवान के इस जवाब से बहुत खुश हो गए थे। उन्होंने पूछा, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? मेरा नाम महेश दास है और मैं उस गांव से आया हूँ जिसके पास ही के तालाब से एक बार आपको मैंने पानी पिलाया था। महाराजा अकबर को उसी समय सब कुछ याद आ गया। उन्होंने कहा, मुझे बहुत खुशी हुई है कि तुम यहाँ आए हो। और भी ज्यादा खुशी होगी अगर तुम यहीं पर रुक जाओ।
उसके बाद वो नौजवान महाराजा अकबर के दरबार में दरबारी बना, बहुत नाम कमाया और हम उन्हें राजा बीरबल के नाम से जानते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अकबर और बीरबल की जिंदगी से जुड़ी और बहुत सारी मजेदार कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। और फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, अगले सप्ताह फिर लौट कर आती हूँ एक और मजेदार कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। बाय बाय।